हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई, ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी थी बनाना, और बहुत सारे लोग बड़ा परेशान है और बहुत मुझे भी जहाँ तहाँ कमेंट वगैरह मैसेज वगैरह और पूछते रहते हैं कि कोई भी कंटेंसी जो है बता दें, कोई एजेंसी बता दें, किसके थ्रू जाना ठीक है और किसके थ्रू जाना ठीक नहीं है, सब वगैरह मतलब ये इस पोलैंड के वीज़े के लिए किसके थ्रू जाएं, इस चीज़ के ऊपर, या मैं किसके थ्रू गया, बहुत सारी चीज़। तो इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना दी है। अच्छा, मैं एक चीज़ पहले बोल दूँ क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। पहले तो पॉइंट पे बोलूँगा, पहली चीज़। और दूसरा, मैं जो इस समय अभी सो कर उठाऊँ, बिल्कुल ही सो गया था मैं, तो फिर भी उठाऊँ, तो इसलिए मेरी जो बोलने का तरीका है वो बड़ा लेज़ी और बड़ा सुस्त टाइप का। तो ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करके वीडियो को ध्यान से सुने और कोई भी चीज़ स्किप ना करें। मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ इसमें और बताऊंगा भी किस तरीके से कंटेंसी या कोई भी एजेंसी जो है हम फाइंड करें, ढूंढें, क्या करें वगैरह वगैरह, या जिस भी एरिया में, सऊदी, दुबई, इंडिया वगैरह कहीं पर भी, तो उनको बंद करें। तो पहली चीज़ तो मैं इसमें ये बता दूँ कि इंडिया से इस समय वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है और बड़ा वो है। वो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और वो मैं भी बताऊँगा। खैर, पहले सऊदी दुबई के जो लोग हैं, जो कतर में हैं, जो आउट ऑफ इंडिया से जो है अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए, उनके लिए बात कर लें। पहले तो सबसे पहले ये बात कर लें कि मैं किसके थ्रू गया। भाई, मैं आज से 3 साल पहले आया हूँ। 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, कुछ महीने बाकी है 3 साल होने में मुझे यहाँ। तो समथिंग 3 साल पहले आया हूँ, तो वो अब काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा, मेरे थ्रू मैं किसी का एजेंट का नंबर दूँ, ये बात भी अच्छा वो ध्यान आगे बता दूँ। मैं किसी का नंबर दूँ या मेरे को जानने वाला, तो अभी कुछ 1 साल पहले मैंने, एक जानने वाला मेरा दोस्त है, उससे मैंने पूछा था कोई बता मुझे, कोई बंदा हो, तो उन्होंने बताया था मुझे। तो वो भी जिनके थ्रू मैं आया था उनके संग उन्होंने काम किया था साथ में ही। सब में जो जो चीज़ें हम लोगों के संग में लगी थी, मैं जब उनसे बात की, मैं सारी चीज़ें क्लियर करी, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी चीज़ कर रहे हो उससे पहले वो चीज़ के बारे में जान लो, A to Z क्या चीज़ है, कैसे होता है, कैसे। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने वही चीज़ें उनसे पूछी जो चीज़ें मेरे संग में हुई थी, तो उन्होंने वही जवाब दिए, सिमिलर बिल्कुल ही। तो मुझे लगा कि हाँ, जेन्युइन चीज़ है और बढ़िया बंदा है। तो उसके थ्रू मेरे भी 6 से 8 लड़के, मेरे दोस्त, खुद के मेरे क्लोज फ्रेंड जो बिल्कुल ही, उन्होंने भी फाइल लगवाई थी। और जो मेरे सब्सक्राइबर थे और भी लड़के थे जो हम जानने वाले, जो बिलीव हो जाता। बहुत से लड़के हैं जो मैं जैसे कह दूँ तो वैसा मान लेते हैं, मान और वो कर लेते, क्योंकि एक भरोसा है ना, मैं यहाँ पे हूँ इसलिए। तो उस बंदे ने किसी से 40 हज़ार, किसी से 50 हज़ार, किसी से कितने कितने एडवांस पैसे ले रखे थे, और किसी का वर्क परमिट मंगा दिया, किसी का वर्क परमिट नहीं आया, किसी का अपॉइंटमेंट, किसी का ये सब चीज़ में ऐसे करके उनने कर रखा था। तो मैं बताऊँ, तो अब वो फाइनली उनने जो है, उनका काम हुआ नहीं, फाइल लगी नहीं, तो वो किसी के उनने कितने पैसे काट के माइनस करके वापस करें, किसी कितने, किसी से बात भी नहीं कर रहा है, किसी से कुछ, किसी से कुछ, तो वगैरह वगैरह। वो चीज़ का मेरे पास हल है उन लोगों के लिए। तो वो लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो टेंशन ना लें, तो बहुत जल्दी उनका भी हल निकलेगा, क्योंकि इंशाल्लाह अगले वीक में उनका उस इसका भी हल निकल जाएगा। ठीक है, तो वो कोई भी इंसान किसी के हराम के पैसे नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी हुआ, मैं चाहे हुआ, कोई भी हुआ, किसी के पैसे ऐसे कोई खा के नहीं बैठ जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, तो भाई इसीलिए तो मैं भाई पोलैंड में बैठा हुआ हूँ। मैं किसी का भी तुम्हें नंबर दे दूँ या किसी कंटेंसी के बारे में तुम्हें, किसी एजेंसी के बारे में तुम्हें बता दूँ, तो भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं इतनी अच्छी तरह से उसको नहीं जान पा रहा हूँ बंदे को। वो तो मुझसे कह देगा हाँ भाई मैं जेन्युइन हूँ, मैंने यहाँ भेजा, मैंने वहाँ भेजा। तो मैंने उन लोगों से ही बोला था कि जब जा रहे हो तो अच्छे से चीज़ों को फाइंड कर लेना, अच्छे से देख लेना कौन बंदा उनने कहाँ भेजा। सबसे मेन चीज़ होती है, किसी भी एजेंसी के थ्रू, किसी भी ऑफिस पे जाओ, कोई बंदा भेजता हो, तो किसी भी जगह जाओ, तो मेरी सबसे मेन चीज़ ये है कि उनसे ये पूछो तुम्हारे किस किस कंट्री में बंदे पहुंचे हुए हैं, क्या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ यार, अभी मुझे जिसने भेजा होगा तो मुझसे कहेगा यार भाई यार, या यार तू उस बंदे से बात कर लियो, तो मैसेज आएगा इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम भी, मेरा फेसबुक भी, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। मुझे कहीं भी मैसेज करके मुझे पूछ लेगा। मैं पोलैंड में भाई, मुझसे अभी तुम जो मेरे जिन्होंने मुझे भेजा था, अगर आप उनसे उनके पास जाओगे कोई भी इंसान, तो पूछोगे कि भाई कितने बंदे, तो उन्होंने 20 ही बंदा भेज रखा है। मैं बात नहीं करूँगा, दूसरा बंदा बात कर लेगा। तो ये चीज़, मेन चीज़ ये है कि तुम्हारे कौन बंदा बाहर गया हुआ है, तो उससे बंदे से हमारा कॉन्टेक्ट हो सकता है। कि अगर वो बातों को घुमा रहा है तो भाई क्यों घुमा रहा है, क्योंकि जो भाई बंदा भेजता है किसी इंसान को, तो वो एक समझ लो बाप की तरह हो गया भाई। बहुत हम जिसने हमें भेजा भाई, उसका बहुत हमारे पास एहसान है। और पैसा लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी ठीक है, भेजा यार, और हमारी लाइफ सेट हो गई, सब बढ़िया हो गया। ठीक है, तो वो चीज़, तो अगर वो हमसे कोई बात सामने से रखेगा, तो भाई हम तो बंदा उसका
उस बंदे से बात किया, अगर वो हम यहाँ पर आएगा तो हमको रिसीव करने भी जाएंगे, सारी फैसिलिटी जो भी जितनी चीज़ें हमें आती हैं वो सब उसके लिए करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि किसी भी एजेंसी के पास जाओ, किसी भी जगह जाओ, तो उस बंदे से ये चीज़ रखो, ठीक है। अगर वो बंदा बात घुमा रहा है तो खामोशी से उल्टे पैर वापस चले जाओ, ये मेन चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप किसी भी एजेंट से, किसी भी एजेंसी से, किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और, इस फील्ड में ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्टफुल कोई इंसान है तो पंजाबी है। अगर कोई तुम्हारे नज़र में पंजाबी बंदा, क्योंकि पंजाब की साइड में तो बंदे बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ पर तो बहुत सारी एजेंसियाँ हैं। अदरवाइज़ किसी भी एरिया में पंजाबी बंदे का अगर है, पंजाबी बहुत, मुझे लगता है कि अगर देखा जाए आज की डेट में कोई अगर ट्रस्ट करने वाली कोई कौम है तो पंजाबी है, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। बढ़िया है उनका सब। तो पंजाबी से ज़्यादा कांटेक्ट करा करो, कोई भी इंसान अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा है तो, ठीक है। तो अगर तुम उस पर जा रहे हो किसी भी वहाँ पे, तो यार एक हर एक चीज़ का दायरा होता है, हर एक चीज़ का सिस्टम होता है, हर एक चीज़ के बारे में एक एरिया होता है। तो किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर जा रहे हो, किसी ऑफिस में, तो उस ऑफिस के बारे में वहाँ के लोगों से मालूम करो। उस ऑफिस के आसपास कोई भी लोग हैं वो भी बता देंगे, क्योंकि देखो गलत इंसान का, चाहे वो आदमी उसके मुंह पे ना कहे लेकिन पीछे जरूर कहता है कि भाई मत कराओ काम, तो बेहतर है। और किसी भी इंसान से मालूम करो भाई ये ऑफिस है सामने, भाई इस लोकेशन पे, भाई इसके बारे में कोई भी शॉप वाला, कोई भी दुकान वाला, कोई भी इंसान है, भाई कैसे हैं, क्या इनका रिस्पॉन्स है, बंदे जाते हैं या तो धोखाधड़ी तो नहीं करते, लोग तो यहाँ आके गाली गलौज नहीं करते, कोई तुम्हारे सामने देखा होगा किसी के पैसों से मार लियो, वो बंदा अपने फैमिली को लेकर आया और रोता हो पीता हो, इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती भाई। ऐसी चीज़ें मान लो, ऐसे ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत चीप टाइप की चीज़ें हैं, कौन करता है ऐसी चीज़ें, मगर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। तो यही मेरा रीज़न है, मैं वीडियो में बहुत सारी सिंपल चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन भाई ये रियल लाइफ में इतनी ज़्यादा काम करने वाली चीज़ें हैं कि बिल्कुल ऑन द अर्थ, मतलब ज़मीन पे काम करने वाली चीज़ें हैं, कि कह सकते हो कि यार इन चीज़ों से बंदे को धोखा नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। क्योंकि अब मेरे संग के बंदे जो वो हो गए, और मैंने ये चीज़ें उनको बोली भी थी कि भाई मेरी बात पे मत जाओ, मेरी चीज़ों मत जाओ, तुम्हें बिलीव हो बंदे को कि मैं पोलैंड में बैठा हूँ, बंदे से मैं मिला नहीं हूँ, मेरी सिर्फ बात हुई है, तो वहाँ जब जाओ उसके ऑफिस जाओ तो भाई बंदे से बात कर लियो, अपनी सारी चीज़ कंफर्म कर लियो। मैंने ये तक बोला था भाई पेमेंट कब देनी है, पेमेंट पहले कुछ भी नहीं देना, बहुत नॉर्मल पैसे देने, जब पेमेंट आने वाला हो तब पैसे देने। पता नहीं यार जो भी लोग होते हैं वो कैसे बातों में बना के ठग लेते हैं लोगों को, वो कर लेते, तो कैसे कर लेते हैं यार, मतलब बहुत बेकार चीज़ है। खैर वो तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तो वो अपने आप में पिटूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो वीडियो का टॉपिक है तो बता दूँ मैं, तो भाई मेरे पास, मैं आज एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे पास भाई अभी भी इस टाइम पे, करंट टाइम पे कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है, कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके थ्रू मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, ठीक है। पहले थी तो वो भी बंदा ऐसा निकल गया, तो अभी तो मैंने कभी बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता। तो अब मैं लोगों को ये कि वो कैसे आएँ, कैसे क्या करें, तो उसकी बहुत सारी, अब जैसी मेन चीज़ वीडियो की यहाँ शुरू हो रही है, अब जो लोग स्किप कर होंगे तो वो जाएँ, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला ये है कि कोई भी चीज़ अगर तुम देख जा रहे हो किसी भी बंदे के पास, किसी के पास मत जाओ यार, खुद ही चीज़ों को सर्च करो जहाँ तक किसी लोग और जो भी तुम्हारे जो सही जेन्युइन लोग हैं, जिनको नॉलेज है, आंडू गांडू नहीं कोई किसी से ही पूछते फिर रहे हो, जिनको नॉलेज, अब ये ट्राई करोगे ना धीरे धीरे, 5-10 लोग ट्राई करोगे तो 2-3 मिल जाएंगे जेन्युइन बंदे, अच्छे बंदे, तो तुम्हें जो है उस फील्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज कर देंगे कि हाँ मेरा भाई गया हुआ है या मेरे रिलेशन में गया हुआ, उस बंदे ने काम करा दिया था इतने महीने में, जेन्युइन पैसे लेगा, कोई भी अगर इनकेस फाइन नहीं लगेगी पैसे वापस दे देगा, ऐसे बंदा मिल जाएगा तुम अगर सर्च करोगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आंखें बंद करके मत घूमो, पैसे हाथ में लेकर मत घूमो, पैसे अपने घर रखो, ऐसे घूमो पहले फील्ड में, और सब चीज़ों को मालूम करो। जिसके पास भी जाओ तो पहली कोशिश ये करो बंदा पंजाबी हो, तुम्हारे अगर एरिया में मान लो कोई हैदराबाद से देख रहा है, दक्षिण भारत से देख रहा है, या इधर पूरब पूरब की साइड से देख रहे हैं, तो उधर में पंजाबी नहीं है, पंजाबी तो इधर साइड में यूपी में और पंजाब और ये सब इन एरियो में, ठीक है, या दिल्ली उली में होंगे। तो पंजाबी बंदे को पहले प्रेफर मैं करता हूँ कि उनको उनसे बात करो, उसके बाद उनसे सारी चीज़ें कंफर्म करो, कैसे पैसे लेने कैसे पैसे नहीं लेने। और दूसरी बात एक चीज़ और बता दूँ, पोलैंड का जो है, अभी अगर कोई अभी अभी आना जिसको आना है तो भाई पोलैंड का ना कराए तो बेहतर है, किसी और कंट्री करा ले, यूरोप की किसी और कंट्री करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर पोलैंड का कराना तो भाई ये भी सिस्टम यहाँ बहुत ख़राब है, मुझे तो लगने लगता कि भाई वीज़ा लगेगा इंडिया से, अगर लग रहा है जिनके भाई वो लग रहा है, कैसे लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। बाकी और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, किसी हंगरी का लगा ले, हंगरी भी सही है, वीज़ा लग रहा है हंगरी का। और भी हंगरी हो गया, और भी बहुत सारी कंट्री मुझे अभी तो ध्यान में, मेरे जहन में नहीं आ रही, गूगल करोगे 28-29 कंट्री है। कुछ कंट्री जो हैं जो VIP उनको हटा दिया जाए, फ्रांस इटली और जर्मनी वगैरह, इनको हटाने के बाद बहुत सारी कंट्री, पोलैंड के बारे में भी आसपास में बहुत सारी कंट्री जहाँ पे 80-90 हज़ार रुपये बंदा आराम से कमा रहे, 70-80 हज़ार रुपये बंदा कमा ले रहा है आराम से। तो ऐसी कंट्री में 4 लाख 5 लाख में वीजे लग रहे हैं, ठीक है। क्रोशिया हो गया, अगर आदमी पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो क्रोशिया का बहुत ईजी लग रहा है, 2-2.5 लाख में 3 लाख तक में क्रोशिया का वीज़ा लग रहा है मेरे आइडिया में, ठीक है।
और 60,000 70,000 रुपये आप इंसान कमा रहे हैं। थोड़ा ये है कि वहाँ पर थोड़ा काम उम का इशू रहता, मतलब काम मिलता परमानेंट में, थोड़ा ऐसा ये थोड़ा चीटर है। मगर बोलिए जब जाओगे तो मैं तो ज़रूरी नहीं हर इंसान की किस्मत एक सी हो, और बाकी तो हर जगह ही प्रॉब्लम है भाई, ईज़ी कहीं पर भी नहीं है, आसानी से कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यार अब ये है कि अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि इसमें वीडियोज़ में बताया क्या, तो उन गांडुओं के लिए एक चीज़ बता दूँ मैं, ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं अगर तुमने ध्यान से सुनी होगी, अगर तुम इस पर काम कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा वीज़ा भी लग जाएगा, ठीक है। तुम अच्छी अच्छी कंट्री पहुंच भी जाओगे, और किसी भी कंट्री पहुंच जाए, अमेरिका बैठ जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी करने का ढंग नहीं है तो भाई तुम्हारे लिए अमेरिका ही बेकार, तुम वहाँ से भी डिपोर्ट होकर भाग जाओगे, ठीक है। तो ये है कि कंट्री कोई भी जाओ, बाकी तुम्हारे ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। खुद भी चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है और अपने काम में सुधार करना पड़ता है, जिससे तुम्हारी ग्रोथ होती है, तुम्हारी सैलरी में ग्रोथ होती है, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाकी वीज़े का जो भी मैं चीज़ें थी मैंने सब क्लियर कर दी भाई, कि मेरे पास कोई भी एजेंसी नहीं है, मेरे पास कोई भी एजेंट नहीं है, और ना ही मैं किसी ऐसे को जानता हूँ। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर कोई भी मेरे पास आए हैं ऑनलाइन, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत कॉन्टैक्ट हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को कोई फ्रॉड हो, किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम हो, भाई मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही इतना नहीं होता। मैं अपने खुद यूट्यूब पे जो है वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, और चाहूँ तो मैं यूट्यूब पे ही अच्छे से वीडियो बना कर डालूँ तो मैं इस पर बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, ठीक है। काम के काम और ये यूट्यूब भी, लेकिन इसका ही टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं कहाँ से किसी को क्या करूँ। खैर जो भी चीज़ें थी भाई मैंने इनमें क्लियर कर दी जो मैं कहना चाह रहा था, और बहुत बहुत बेहतर चीज़ तो नहीं समझाएंगे, लेकिन भाई जो भी मुझे लगा, क्योंकि वो लोग मुझसे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं कोई भाई एजेंसी बता दो, कोई एजेंट बता दो, भाई तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं रखता, और तो कोशिश ये करूँगा कि मुझे ना करें मैसेज तरह इंस्टाग्राम पे। बाकी अदरवाइज़ कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, किस कंट्री का वीज़ा है, किस कंट्री का वीज़ा नहीं है, अच्छा स्टूडेंट वीज़े के लिए भी बोला कि कौन सी कंट्री के, तो वो भी मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। लग्जमबर्ग की वीडियो होगी, लग्जमबर्ग के, और लग्जमबर्ग बहुत वीआईपी कंट्री है ना यूरोप की, तो उसके और भी चीज़ें होंगी, कैसे अप्लाई करते हैं यूरोप से भी लग्जम, और मतलब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो ऐसे लोग भी, उनके लिए भी वीडियो होंगी। तो आने वाली वीडियो जैसी जैसी टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे इंशाल्लाह जो है चीज़ें होती रहेंगी सॉल्व। खैर बाकी उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, नहीं आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या कुछ नहीं। खैर अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखे, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। अगली वीडियो बहुत टाइम से वेटिंग में चल रही है पोलैंड लाइफ के ऊपर, तो वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। जैसे ही टाइम मिलेगा उसके पार्ट्स मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मेरा भी वो है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे सारी चीज़ों को। तो और टाइम मिला तो क्या बोलते हैं आउट ऑफ होम, मतलब रूम वगैरह से सब यहाँ से निकल के फील्ड में जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, अगर हुआ इन फ्यूचर तो, ठीक है। वरना वो वीडियो तो आनी है। खैर ठीक है, तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें, और वीडियो को शेयर वगैरह कमेंट वगैरह सब करो भाई, और थोड़ा ग्रोथ हो यार, ग्रोथ बहुत रुकी पड़ी, चैनल की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। बहुत टाइम से जो है सब्सक्राइबर वहीं पर रुके हुए हैं, तो ज़रा कुछ जो भी हैं देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों के काम में आया हूँ, और बहुत सारे लोगों को जो है जहाँ पे भी जिस तरीके से भी जो भी हेल्प तो नहीं कह सकता, जो भी बात की है मैंने अपना टाइम दिया है ये कह सकता हूँ मैं, तो मैंने करा ज़रूर है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, जो नए आए होंगे उनसे ही बात नहीं होगी, बाकी पुराने तो जितने भी मुझे जानते हैं उनसे यूट्यूब पे भी कमेंट रिप्लाई करता हूँ, और फिर जो है फेसबुक पे भी रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद फेसबुक पे थोड़ा रिप्लाई कम करता हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर करता हूँ, 100% इंस्टाग्राम पे रिप्लाई होता है। वीडियो कॉल भी लोगों से बात करता हूँ, लोगों को नंबर भी दे रखे हैं, और ऑडियो कॉल भी करता हूँ, एसएमएस पे भी बात